Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In the series of dramatic devices, today we are talking about expectation, surprise and stage directions. अभी तक तो हमने ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, मेलोड्रामा, अलग अलग ड्रामेटिक डिवाइसेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, वन एक्ट प्ले, ऐसे बहुत सारे ड्रामास के प्रकार को हमने डिस्कस किया. Today we are discussing something different, which is the part of drama but is not a drama. Expectation, surprise और stage directions क्या होते हैं और इनके प्ले में, ड्रामा में क्या महत्व है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे. Expectations and surprise. These two methods are followed in plot constructions. Plot का मतलब स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्टेज पर प्रेजेंट करने के लिए इन दो अलग अलग अहम हिस्सों को, मेथड्स को यूज किया जाता है. ऑल द फैक्ट्स आर डिस्क्लोज एट वंस एंड ऑडियंस कैन एक्सपेक्ट फर्दर डेवलपमेंट्स. एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है वो भी समझ लीजिए. सारे के सारे तथ्यों को ऑडियंस के सामने एक्सपोज कर दिया जाता है, उनके सामने उनको खोल कर बता दिया जाता है और आगे क्या होने वाला है ऐसे उम्मीदों को बढ़ाया जाता है. और दूसरा भी एक मेथड हो सकता है, और फ्यू फैक्ट्स आर हेल्ड बैक फॉर सम टाइम टू बी डिस्क्लोज लेटर एज सरप्राइज. अगर सारे तथ्यों को पहले ही ऑडियंस के सामने बता दिया गया और आगे क्या क्या हो सकता है इस उम्मीद में ऑडियंस ड्रामा देखती है, तो इसे हम एक्सपेक्टेशंस कहते हैं. पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे तथ्यों को ड्रामेटिस्ट छिपा कर रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं और एक उत्कंठा को ऑडियंस के मन में बढ़ाते हैं. ऐसी अपेक्षाओं को बढ़ाकर अंत में ऑडियंस के सामने कुछ नए तथ्यों को खोलने का, एक्सपोज करने का, डिस्क्लोज करने का काम जब ड्रामेटिस्ट करता है तो ऑडियंस भी आश्चर्यचकित हो जाती है. इसी प्रकार को सरप्राइज कहते हैं. Few facts are held back for some time and to be disclosed later as surprise. Therefore, expectation and surprise, these are two important methods used by dramatists in the drama. In expectations, the writer puts all cards on the table and rely on the various factors exposed. In case of surprise, the writer withholds material information for some time, being for the sake of the effect and it will have when it is imparted. So these are two important facts. In surprise, facts are held, they are kept in secret, and in case of expectations, all the facts are disclosed before the audience. Expectation generates interest from anticipation and surprise out of suspense. एक्सपेक्टेशंस एक प्रकार का इंटरेस्ट को जनरेट करता है एंटिसिपेशन से, उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, और सरप्राइज में यही काम करता है सस्पेंस जो बना कर रखते हैं ड्रामेटिस्ट ड्रामा के अंत तक. If expectations and surprise are not managed properly, there can be great disaster. अब ये एक कला है, इसको मेंटेन करना और इसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी कसरत होती है. ड्रामेटिस्ट, प्ले राइटर अगर इस प्रकार के डिवाइसेस को योग्य तरीके से अगर मैनेज नहीं कर पाए तो ड्रामा एक डिजास्टर में भी बदल सकता है, ड्रामा का पूरा इन्फ्लुएंस जा सकता है. इसलिए एक्सपेक्टेशंस और सरप्राइज को बखूबी मेंटेन करना जरूरी होता है. टू मच एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डलनेस. बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर बढ़ा दिए जाए ड्रामा में तो डलनेस की तरफ ड्रामा जाता है. एंड टू मच ऑफ सरप्राइज लीड्स टू मेलोड्रामा. बहुत सारे सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज अगर ड्रामा में लाते गए या बहुत सारे सस्पेंसेस को क्रिएट किए तो ड्रामा फिर मेलोड्रामा में बदल जाता है. इसलिए
इस प्रकार के सस्पेंस को कब तक बरकरार रखना है, कितनी मात्रा में ड्रामा में पिरोना है और एक्सपेक्टेशंस कितने देने हैं, इस बात के लिमिटेशंस का अंदाज़ा डायरेक्टर्स को और ड्रामा लिखने वालों को होना ज़रूरी है। शेक्सपियर यूज बोथ फॉर्म्स इन मॉडरेशन। विलियम शेक्सपियर ने एक्सपेक्टेशंस और सस्पेंस दोनों को, सरप्राइज को अपने तरीके से चेंज करके इस्तेमाल किया है। ओथेलो इज बिल्ट ऑन एक्सपेक्टेशंस। ओथेलो जो ड्रामा है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रचा गया है, एंड मैकबेथ बिल्ट ऑन द होल ऑन सरप्राइज। और मैकबेथ ये ड्रामा सरप्राइज के ऊपर है। Iago design in Othello are exposed too early in the play and cause surprise when put into practice. But the prophecies of the witches in Macbeth are fulfilled in a manner quite unexpected for anyone who does not already know the play. अब मैकबेथ में और ओथेलो में इयागो के डिज़ाइन और विचेस के जो प्रोफेसीज है मैकबेथ में, इन दोनों को शेक्सपियर ने एक्सपेक्टेशंस और सरप्राइज के तौर पर ड्रामा में यूज किया है। इट इज नॉट ईजी टू डिक्लेयर रिलेटिव मेरिट्स ऑफ द टू डिवाइसेस। अब दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करना इतना भी आसान नहीं है, बट हैव इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, बट सरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ऑल ड्रामा। अब दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बताना आसान नहीं है, पर दोनों का अपना एक महत्व होता है ड्रामा में। पर एक बात इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ऑल ड्रामा। सरप्राइज ड्रामा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरप्राइज मेक्स अस ईगर टू नो द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कैन ऑफन अलाउ यू द हाइटन ड्रामेटिक टेंशन इन योर स्टोरी। सरप्राइज का अपना एक महत्व है और जो ड्रामा के स्टोरी के अंदर, प्लॉट के अंदर क्यूरियोसिटी को बनाए रखता है। स्टेज डायरेक्शंस क्या होते हैं और इसका क्या महत्व है वो भी हम समझ लेते हैं। स्टेज डायरेक्शंस आर नॉट अ ड्रामेटिक डिवाइस। ये कोई ड्रामेटिक डिवाइस नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एड्रेस टू द ऑडियंस। क्योंकि जैसे सोलिलो की असाइड ऑडियंस के सामने एड्रेस किए जाते हैं डायलॉग फॉर्म में, ऐसा इसका रोल नहीं होता। स्टेज डायरेक्शंस आर गिवन इन द स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें ये डायरेक्शंस दिए जाते हैं, ऑडियंस के सामने बताए नहीं जाते। Of the play, and the producer has to follow these directions in order to present play exactly as the author intends. पर पर्पस क्या है? ये स्टेज डायरेक्शंस ड्रामा के स्क्रिप्ट के अंदर क्यों दिए जाते हैं? राइटर या ऑथर ड्रामा के जो वो चाहते हैं कि इसी तरीके से इस ड्रामा को प्रेजेंट किया जाए ताकि उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को हासिल किया जा सके। These directions are to be read in the text if the play is published in the book form. अगर ड्रामा को बुक फॉर्म में पब्लिश किया जाता है तो ऑडियंस को इसे टेक्स्ट में पढ़ना होता है, रीडर्स को, ताकि वो ड्रामा को सही तरीके से समझ सके। Sometimes the details are left entirely to the producers. Most of the time details are given in the script, but these are left to the producers. Some hints are given by the author for the guidance, and कुछ हिंट्स वहाँ पर दिए भी जाते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि ऑथर चाहते हैं कि एक प्रकार का गाइडेंस रीडर्स को और ऑडियंस को या प्रोड्यूसर को दिया जाए। दिस सीनरी आल्सो वाज यूज्ड अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। पुराने ड्रामा जो होते थे 16-17 सेंचुरीज में, वहाँ सीनरीज का अपना महत्व था। जंगल का सीन हो या समुंदर का सीन हो या स्वर्ग के सीन हो, हेवंस हो, हेल्स हो, ऐसे बहुत सारे सीन्स सीनरी के माध्यम से स्टेज पर जैसे ही कैरेक्टर एंटर करते थे, सीनरी ऑडियंस को बता देती थी कि किस प्रकार का ये सीन चल रहा है। बट नो इंडिकेशन इज गिवन अबाउट द पोर्ट्रेल ऑफ द कैरेक्टर्स। पर कैरेक्टर के पोर्टल, ये सारे डायरेक्शंस सिचुएशंस के बारे में, सीन्स के बारे में होते हैं, पर कैरेक्टर के पोर्टल के बारे में इस प्रकार का कोई इंडिकेशंस ऑथर नहीं देते। प्रोड्यूसर किसी कैरेक्टर को किस प्रकार से स्टेज पर उतारते हैं, किस प्रकार से ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, ये ड्रामेटिस्ट का, ये प्ले राइटर का और प्रोड्यूसर का अपना अपना अलग नजरिया हो सकता है। दिस इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट and need to be interpreted with variety. अब ये तो प्रोड्यूसर की खासियत होती है कि वो कैरेक्टर को ड्रामा में कैसे पढ़ते हैं और किस वैरायटी के साथ उसे ऑडियंस के सामने पेश करते हैं।
Until 19th century, Shylock was represented as an inhuman wretch. अब ये एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें शाइलॉक के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हम जानते हैं. शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का सबसे सेलिब्रेटेड विलन समझा जाता है, पर 19वीं शताब्दी तक उसे इनह्यूमन रेच वगैरह समझा जाता था, क्रूर कैरेक्टर समझा जाता था. बट अपॉन हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, बट शेक्सपियर डिड नॉट विश हिम हाउ शाइलॉक शुड प्ले हिज पार्ट. पर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखते समय शाइलॉक का कैरेक्टर किस प्रकार से पोर्ट्रेल किया जाए इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा. ये प्रोड्यूसर के ऊपर छोड़ दिया, और इसी का परिणाम है कि इन मॉडर्न टाइम्स द कॉन्सेप्ट हैड चेंज. शाइलॉक के कैरेक्टर को जिस प्रकार से पहले दिखाया जाता था, मॉडर्न ड्रामा में ये कॉन्सेप्ट बदल गया. शाइलॉक इज प्रेजेंटेड एज डिग्निफाइड मेंबर ऑफ एन इल यूज्ड रेस. ही कलेक्ट्स सिंपैथी ऑफ द मॉडर्न ऑडियंस. पर आधुनिक ड्रामा में अगर आप देखेंगे तो शाइलॉक को ऑडियंस की सिंपैथी मिलती है. ये थोड़ा सा फर्क है डायरेक्शंस का. इस प्रकार से प्रोड्यूसर अलग अलग तरीके से वैरायटी के साथ कैरेक्टर को पेश कर सकते हैं. Modern dramatists are very plentiful in their stage directions, as may be seen in the directions of Shaw and Barry. But no stage performance can provide all to an audience. इस प्रकार से स्टेज डायरेक्शंस ड्रामा में एक अहम हिस्सा, एक अहम रोल अदा करते हैं. I think this discussion will help you to understand stage direction in a better manner, and expectations and surprise also will help you to understand for the examination point of view. Thank you very much for listening and watching this lecture.